Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपनी बुक पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, ठीक है, जो हमारी जियोग्राफी की बुक है वो पढ़ेंगे और उसमें भी आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसे वेकेशन से पहले पढ़ा था, ठीक है। आज हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। बुक का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। और चैप्टर का नाम भी क्या है? पर्यावरण। हमने यहाँ पर लिखा पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ये सब क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहीं पर था, वही एक ही मैदान था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मतलब एक बच्चा जब गर्मियों की छुट्टियां हो गई तो स्कूल के साथ एक मैदान था जहां वो खेलते थे, लेकिन जब वो छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि जो उसके स्कूल के निकट जो खेल का मैदान था वहां पर खुदाई का काम हो रहा है। और ये सिर्फ एक ही ऐसा मैदान था जहां पर वो बच्चे खेलते थे, ठीक है। लोगों ने बताया कि अब वहां पर अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है वहां पर, ठीक है। तब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान, जिस मैदान में वो बच्चे खेलकर अपना मनोरंजन करते थे, वो अब बिल्कुल नष्ट हो चुका है। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे, वो रोने लगा। उसने यह बात अपने सभी सहपाठियों को बताई, अपनी कक्षा के बाकी बच्चों को भी बताई। और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो जब असेंबली हुई तो वहां पर जो प्रधानाचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी कहा कि देखिए किस तरीके से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? मतलब जब प्रिंसिपल ने, उसको ये तो पता था कि मैदान में चेंजिंग हो गई है, मैदान में खुदाई हो गई है, घास हट गई है, वहां से जो फ्लावर्स है सब कुछ उन्होंने वहां से हटा दिया है खुदाई के दौरान, और वहां पर एक बिल्डिंग बनने जा रही है। और सुबह प्रधानाचार्य ने भी कह दिया कि देखिए ये बिल्डिंग बन रही है, किस तरीके से हमारा पर्यावरण चेंज हो रहा है। तो उस बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि ये पर्यावरण क्या होता है। तो उसने कक्षा में जाकर टीचर से पूछा कि ये पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, टीचर बताते उन्हें, जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, हम अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं, बोर्ड है, ठीक है, विंडो है, टेबल है, मार्कर है, बुक है, मैदान है, बिल्डिंग, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब हमारा पर्यावरण है। रवि कहने लगा तो रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां और यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, क्या ये सभी पर्यावरण के अंग हैं? बच्चा बड़ा हैरान हो गया कि जो कुछ भी हमारे आसपास है क्या वो सभी पर्यावरण है? तो मेरे आसपास तो क्या है? स्कूल की बिल्डिंग है, पेन है, नोटबुक है, बेंच है, मेज है, मेरे दोस्त हैं, ठीक है। क्या ये, उसने टीचर से पूछा, क्या ये सभी पर्यावरण है? हाँ, टीचर ने जवाब दिया, यस। जरा रुको, लेकिन उन्होंने कहा थोड़ा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। इनमें से कुछ वस्तुएं नेचर, प्रकृति के द्वारा बनी है, जैसे कि पर्वत, नदियां, पेड़ और प्राणी, ठीक है। मानव ने नहीं बनाया, ये कुदरती हैं, ये सब चीजें प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क, कार, किताब, पेन, टेबल, विंडो, ठीक है, आदि। अब 2-2 छात्र मिलकर कार्य कीजिए और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो टीचर ने उन्हें काम दे दिया कि अब आप एक टेबल बनाइए, आप एक लाइन लगाइए, एक टेबल बनाइए और एक तरफ लिखिए आप प्राकृतिक और एक तरफ लिखिए आप मानव निर्मित, कि कौन कौन सी चीजें प्रकृति ने बनाई। तो ये बेटा यदि हम बात करें
तो पर्वत है, नदियां हैं, आकाश है, पशु पक्षी हैं, मानव हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, ये सब तो प्राकृतिक चीजें हैं। खुला मैदान है, पठार है, ठीक है। और लेकिन मानव निर्मित में बहुत सारी चीजें हैं। आपका बैग है, स्कूल, आप अपने बैग स्कूल से रिलेटेड देखिए, मेज है स्कूल में, टेबल है आपके, टेबल है, फैन है, नोटबुक है, मेज है। तो ऐसे कर कर आप एक लंबी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपके देखिए साइड में यहाँ पर दे रखा है कॉलम, उसे देखिए आप। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। मूल आधार है पर्यावरण के, क्योंकि पर्यावरण के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों जीवित नहीं रह सकते, क्यों आधार है वो देखिए। ये हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। हम सांस ले रहे हैं ना, सांस लेते वक्त हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, हमें पर्यावरण से ही मिल रही है। पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए और रहने के लिए भूमि चाहिए। तो हमारा पर्यावरण ही हमें ये सब चीजें प्रदान करता है। इसीलिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, आपको पता है मानव पर्यावरण में चेंज कर रहा है कैसे। देखिए, जब वो बच्चे स्कूल की छुट्टियों से पहले वहां पर थे तो वो एक खुला मैदान था जहां पर बच्चे खेलते थे। लेकिन अब जब वो वेकेशन के बाद आए तो उन्होंने देखा उस खुले मैदान में खुदाई हो रही है। और खुदाई में क्या हुआ कि अब खुदाई होने के बाद वहां पर एक बिल्डिंग बनने जा रही है, वहां पर फ्लैट्स बनेंगे, ठीक है। तो मानव ने अपनी जरूरतों के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया। मानव को जरूरत हुई तो मानव ने उस प्लेन मैदान को खोदकर वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, मतलब पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया। देखिए, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में इकट्ठा किया जाता है। पानी पीना है, पानी पीने के लिए हमें बर्तन चाहिए। बर्तन किसने बनाया, मानव ने। उसको जरूरत पड़ी कि मुझे पानी रखने के लिए बर्तन चाहिए तो उसने बर्तन बनाया। इस तरीके से मानव ने पर्यावरण में चेंज कर दिया। मानव ने कार बनाई, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ और इस कार से पोल्यूशन भी होने लगा, ठीक है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ये सब आपके पर्यावरण में परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो देखिए ना, हमारे पास अब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के लिए बुक चाहिए। अब बुक बनाई हमने, ये पेपर हमने बनाया, कागज जो बनता है पेड़ों की लुगदी से बनता है, तो हमने अपने पर्यावरण में चेंज किया। हमें लिखना है, लिखने के लिए पेन चाहिए, मानव ने पेन बनाया तो पर्यावरण में परिवर्तन हो गया, ठीक है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब जब टीचर ने उनको लिस्ट बनाने के लिए कहा तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। बच्चे बहुत जिज्ञासु हो गए, उनको मजा आ रहा था कि अब हम लिस्ट बनाएंगे। आप लोग भी बना सकते हैं और बनाइए अपनी रफ नोटबुक में लिस्ट। हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, इकबाल ने पूछा। अब इकबाल ने पूछा तो शिक्षक ने बताया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जैसा कि हमने इस कॉलम में पढ़ा कि मानव को जैसे जैसे चीजों की जरूरत पड़ती है, मानव उस तरीके से ही पर्यावरण में परिवर्तन करता चला जाता है। पहले तो ऐसी कारें नहीं थी, मानव पैदल जाता था। अब मानव ने गाड़ी बनाई, धीरे धीरे मानव को गाड़ी खींचने में दिक्कत हुई तो उसे लगा क्यों ना मैं ऐसे पशुओं को बांधूं तो गाड़ी और आसानी से खींच जाएगी। तो जैसे जैसे मानव की नीड बढ़ती चली गई, धीरे धीरे पर्यावरण में परिवर्तन होता चला गया। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटकों की। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। देखिए, अब जो है आपका प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में आपकी क्या क्या चीजें हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की यदि हम बात करें, वायु है, यहाँ पर जल है, स्थल है और उसके साथ साथ सजीव जैव मंडल है आपका। जैव मंडल जिसमें प्राणी हो गए, पेड़ पौधे सब सांस लेते हैं, ये सब इसके पार्ट्स हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। यानी कि आपका वायुमंडल हमने नहीं बनाया ना, प्रकृति द्वारा बना हुआ है। जल, पानी भी हमने नहीं बनाया है, प्रकृति द्वारा बना हुआ है। स्थल, पृथ्वी भी हमने नहीं बनाई। और जैव मंडल, जैव मंडल क्या है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर मानव जो है वो जी सकता है। मीन्स जहां पर जल, स्थल और वायु तीनों चीजें मिलती हों, वहीं पर जैव मंडल है और वही सजीवों का संसार है। सभी सजीव, मानव है, पशु पक्षी हैं और पेड़ पौधे हैं, ये सब वहीं मिलते हैं और ये सब क्या है, प्राकृतिक हैं।
अब हम बात करते हैं मानव निर्मित की। मानव निर्मित पर्यावरण, तो मानव ने जो बनाया, मानव ने बहुत सारी चीजें बनाई, कार, पेन, पुस्तक, ठीक है, बहुत सारी कार, पुस्तक, मोबाइल फोन। आप क्योंकि देखिए मोबाइल में वीडियोस देख रहे हैं, हमारा ये मार्कर हो गया, हमारा ये बोर्ड हो गया, रूम हो गया, रूम की दीवार हो गई, ठीक है, कार हो गई, जीप हो गई, बेंचेस हो गए, ये सब चीजें मानव ने बनाई हैं। तो ये मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं मानव। मानव क्या है? मानव क्या है बेटा? तो मानव में, मानव यानी कि हम व्यक्ति, मानव में एक व्यक्ति भी हो सकता है, उसका परिवार भी हो सकता है, पूरा समुदाय भी हो सकता है। मतलब व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति हो, परिवार हो, पूरा समुदाय है, धर्म है, राजनैतिक स्थिति है, ये सब हमारे मानव में आती है क्योंकि ये मानव द्वारा बनी है। मानव ने बनाई नहीं है। एक व्यक्ति है तो वो मानव है, मानव के पूरे परिवार के व्यक्ति मिल गए तो भी तो वो मानव ही है। पूरा कई परिवार इकट्ठे मिलकर उन्होंने समुदाय बना लिया, ठीक है, तो ये हो गया मानव। प्राकृतिक में वायु, जल, स्थल और जैवमंडल, मानव निर्मित में मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, और मानव में मानव स्वयं या उसकी कम्युनिटी, ठीक है। इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं, क्योंकि टीचर ने बताया था कि मानव की दिन प्रतिदिन की जो जरूरतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम अपने पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी करते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, मतलब हमने क्या पढ़ा, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर, हम जीवित हैं, हमारे चारों ओर क्या है, हमारे चारों ओर लोग पाए जाते हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं, और या फिर जो प्रकृति है, ये सभी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। कि हमारे चारों ओर जो लोग हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं और जो प्रकृति है, उन सभी को हम पर्यावरण कहते हैं। क्योंकि पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास में जो कुछ भी मिल रहा है, हमारे आसपास में लोग भी हैं, स्थान भी हैं, ठीक है, वस्तुएं भी हैं और प्राकृतिक चीजें भी हैं, तो वो सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। तो बेटा आज आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है बेटा। ओके।